हेलो दोस्त, नए साल का दूसरा दिन, रेलवे रिक्रूटमेंट 2024। जैसा कि उम्मीद था जनवरी से मार्च के बीच में ही प्रोसेस होनी है वैकेंसी आने की, ज्वाइनिंग की नहीं सोचिएगा। तो यहाँ पे ज़ोरदार शुरुआत हो चुका है नए साल का। आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट के लिए गाइडलाइंस आ गई है और कुछ वैकेंसी के लिए जो नियम होती है वो सारी आ गई है। हो सकता है ये नोटिफिकेशन में बदल जाए या इसमें कुछ और चेंजेस भी हो, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी बहुत ज़्यादा आपको ऑफिशियल होने से थोड़ी सी बचनी चाहिए और टेक्निकली अभी बात करनी चाहिए कि बाकी एलपी टेक्नीशियन जेई लेवल 1 जिसको पहले ग्रुप डी कहा जाता था, एनटीपीसी पोस्ट की वैकेंसी कब आएगी। इंतज़ार रहेगा जनवरी से मार्च के महीने में, कभी भी आएगा ये मेरा अनुमान है। बाकी अगर जनवरी मार्च तक नहीं आया तो समझिए विद्यार्थी के अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इसको देखने के लिए, समझने के लिए, जो सोशल मीडिया पर लोगों ने टेलीग्राम पे मुझे शेयर किया है उसको मैंने वेबसाइट के जाके देखने के लिए कोशिश किया है। तो देखिए डेट तो एकदम बिल्कुल नए साल का दूसरा दिन है, यानी पहले बार ही ऑफिस खुलते ही धमाका हुआ है। 2/1/24 का लेटर आ चुका है जिसमें इमीडिएट की बात की गई है। इमीडिएट की क्या बात की गई है, रेलवे बोर्ड द्वारा किया गया है सभी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, कमिश्नर आरपीएफ के और आरपीएसएफ का और कोर कमांडर वगैरह जिनके भी और जोनल के हैं उनके लिए। किस लिए? क्योंकि इनको वैकेंसी के बारे में एक सूचना देनी है। सूचना क्या देना है कि प्रोसीड्यूर और रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल आरपीएफ एंड आरपीएसएफ की बात हो रही है, जिसमें बोला गया है कि डायरेक्टिव नंबर 65 को इशू किया गया है। उसके आधार पे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की आगे की प्रोसेस की जानकारी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है, जो आपके साथ इसमें ये अटैच किया गया है नीचे की तरफ। अटैचमेंट क्या है उसको समझिएगा, लिखा हुआ नहीं है, इसको आप समझिएगा। अटैचमेंट में पहला पेज आता है, हालांकि यहाँ पे डेट नहीं फिलिंग है, इसको आप खाली समझेंगे। वही ऊपर वाला लाइन सेम है जिसमें बोला गया है कि जो रूल 28 था और आरपीएफ का रूप 1987 का था, उस सेक्शन 8 का आरपीएफ एक्ट 1957 जो था उसको इन सुपरसेशन इन कंसर्न प्रोविजन कंटेनर ऑफ डायरेक्टिव 43 अंडर साइन डियर बाई इशू ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोसेस। इसमें प्रोसेस में देखिए 1 से लेके शुरू हो रहा है। पहला आपका डिटरमाइन ऑफ वैकेंसी, कितना वैकेंसी होगा इसका निर्धारण कैसे हो, क्या किया गया है। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है कि रेलवे डिसाइड करता है टाइम टू टाइम कि कितनी वैकेंसी है, उसी को फिल किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ एक नोट भी दे दिया है, इसमें कन्फ्यूजन लोगों को हो सकता है और मुझे भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब है कि वर्तमान वैकेंसी में 2000 कांस्टेबल पोस्ट की और 250 सब इंस्पेक्टर पोस्ट की वैकेंसी लिया जाएगा। ये जनरली नोटिफिकेशन का पार्ट होता है और नोटिफिकेशन जैसा ये वर्ड लिखा हुआ है। अगर 2000 आती है तो मैं कहूँगा बहुत कम है। पिछली बार कितनी थी तो 8000 कुछ थी, मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पे अगर ये 250 आता है, ये भी पिछली बार के 1186 या 85 कुछ ऐसा वैकेंसी के मुकाबले बहुत कम है। जबकि पिछली वैकेंसी 2018 में आई थी और 18 के बाद अभी 24 है। 5 साल का अंतराल है, 5 साल का 6 साल में जा रहा है, तो 6 साल में तो ये कम रहेगा। हालांकि अभी वैकेंसी आएगी उसके बाद आपका यहाँ 10% एक सर्विसमैन के लिए, 15% वोमेन के लिए रिजर्व है, वो जो पहले भी हुआ करता था। हालांकि एक चीज़ मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ कि एक चीज़ अभी भी यहाँ पे मिस कर रहा है जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है, शायद अग्निवीर की। अग्निवीर का यहाँ कोई स्थान नहीं मिला है, शायद एक सर्विसमैन में कुछ इनकी कोटा जानी थी। जैसे लेवल 1 में तो निर्धारित कर दिया था कि 5 या 10% जो एक सर्विसमैन का 20% होता था, उसी कोटा में से इनको दिया जाएगा अग्निवीर का। तो यहाँ पे ये मिस कर रहा है, तो मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप देखिएगा थोड़ा सा ये पॉइंट को। उसके बाद आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो वही होता था पहले। अब यहाँ पे एक बड़ी सवाल है, पहले होता था कि आरआरबी ख़त्म किया जाएगा, परीक्षा किससे लिया जाएगा, किसके द्वारा लिया जाएगा, तो एक अलग सी बोर्ड बनेगी। जैसे सभी का बोर्ड बन रहा है, वो अपना सा प्रोसेस करेगा। एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी पहले से ही फाइनल होगा, हर 6 महीने में एग्ज़ाम होगा जो आपकी
कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की बात होती थी, या इसी का नाम कई सारा अलग अलग करके ये नेशनल एकेडमी, एग्ज़ाम एकेडमी, ऐसा करके कई बार आपको सुनने को मिला होगा। वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा? तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी जो पहले की बातें हो रही थी वो हवा में गायब हो चुकी है, अभी नहीं दिखता हुआ ज़मीन पे दिख रहा है। जिनको नवंबर 2022 में पहली बार एग्ज़ाम कंडक्ट करना था, अभी तक कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं है। पहले तो जून में था, रिवाइज करके नवंबर 2022 हुआ था, अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसका। तो चलिए, पैटर्न वही रह गया, और साथ में आपकी जो फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चलेगा। बाकी आपकी सबको कंडीशन है कितना एज बेनिफिट मिलेगा, तो एज आप यहाँ पे देख लेंगे। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 से 25 साल है, और कांस्टेबल के लिए 18 से 25 के लिए, ये नॉर्मल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। बाकी एज की बेनिफिट मिलता रहेगा, जो कम्युनिटी हैं जिनके आधार पे मिलता है। SC ST को 5, OBC को 3। बाकी आपकी कैंडिडेट अगर कहीं फोर्स वगैरह में है, लद्दाख वगैरह, उनको अलग से रिजर्वेशन है, वो एज बेनिफिट मिलेगा। कोई एम्प्लाई सेंट्रल गवर्नमेंट में है, उनका अलग से है। विंडो वुमेन और जुडिशली सेपरेटेड वुमेन के लिए अलग से बेनिफिट है। ये सारा चीज़ें करके ये आगे की प्रोसेस चलेगी। बाकी PMT का पैरामीटर है। तो कुल मिला के कहें तो यहाँ पे तो आ गया है। इसको ऑफिशियल अगर हम देखना चाहें तो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे भी यहाँ पे हम आ गए हैं। वेबसाइट जो RP रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का है, इसके वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे हमें अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखती है। हाँ, ये दिख रही है कि पुराना वैकेंसी में कितना वैकेंसी था। तो पिछली वैकेंसी में 1121 वैकेंसी था, जो मैंने 1186 बोला था वो वाला। सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव पोस्ट का, और कांस्टेबल के लिए टोटल जो वैकेंसी थी 8619 थी। इस बार दिखा रहा है कि 2000 की रिक्रूटमेंट ली जा रही है, और ऊपर में 250 का, वो इनके 1/4 से भी कम है। दोनों भी कैटेगरी, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल में भी, जबकि वैकेंसी 5 साल में आई है, तो अभी हो सकता है उसमें कोई चेंज होगा। अभी एंसिलरी कांस्टेबल एंसिलरी वाला बाद में आता है, वो 798 आया था। इस बार क्या आता है अभी मालूम नहीं। जो 2018 की वैकेंसी थी, यहाँ पे देख लीजिएगा, हम नहीं कहेंगे, 2018 की वैकेंसी आपका यहीं बता देगा कि 2018 की पिछली लास्ट वैकेंसी थी। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि शुरुआत अच्छा है, धमाकेदार है। बाकी पोस्टों का भी ऐसे ही आना चाहिए, और अभी इसको नोटिफिकेशन में कन्वर्ट होगा, वेबसाइट पे आएगा तब मालूम चलेगा। अभी सोशल मीडिया से कहीं ला के लोगों ने दिया है, कहीं वेबसाइट पे होगा, लेकिन अभी ये टेक्निकली नोटिफिकेशन के शक्ल कब लेगा उसको वेट करना है। थैंक यू, धन्यवाद।